हाँ भी बच्चों देखो, कल अपनों ने वृद्धि की प्रावस्थाएं कर ली थी और मैंने आपको वृद्धि की 3 प्रावस्थाएं बताई थी। सबसे पहली प्रावस्था थी कोशिका विभाजन, दूसरी थी कोशिका दीर्घीकरण और तीसरी थी कोशिका विभेदन एवं परिपक्वन। उनके बारे में अपनों ने कल पढ़ा था। आज जो अपना नया टॉपिक है वो है वृद्धि बल गतिकी, ग्रोथ काइनेटिक्स। आज इस बारे में अपने देखेंगे। देखिए जो वृद्धि बल गतिकी है इसमें अपने को 3 बिंदुओं पर ध्यान देना है या 3 छोटे छोटे टॉपिक है उन पर ध्यान देना है। नंबर 1 वृद्धि दर, ठीक, और फिर अंकगणितीय वृद्धि दर और ज्यामितीय वृद्धि दर। ये 3 है अपने यहाँ पर। अब आज के जो मेन टॉपिक है वो वृद्धि दर, अंकगणितीय और ज्यामितीय, ठीक है। तो वृद्धि बल गतिकी जो है वो इन 3 पर अपने समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए वृद्धि दर को अपने किस प्रकार परिभाषित करेंगे। एक निश्चित समय में किसी अंग या पादप विशेष के आयतन या भार में होने वाली वृद्धि उसकी वृद्धि दर कहलाती है, ठीक। एक निश्चित समय में, या अपने ये भी कह सकते हैं इकाई समय में, ठीक, इकाई समय में या एक निश्चित समय में किसी अंग या पादप विशेष के आयतन या भार में होने वाली वृद्धि उसकी वृद्धि दर कहलाती है। अब देखिए वृद्धि दर 2 तरह की है, अंकगणितीय वृद्धि दर और ज्यामितीय वृद्धि दर, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक। अब देखिए ये जो आप चित्र देख रहे हो ये अंकगणितीय वृद्धि दर को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे, वो देखिए। जैसे कि एक सेल है और ये एक सेल 2 भागों में विभाजित हो गई, ठीक। अब देखिए ये जो दो सेल्स है इनमें से एक सेल तो विभेदित होगी, ठीक। एक सेल जैसे कि ये आगे जाकर विभाजन नहीं करेगी, ये वृद्धि की अगली जो प्रावस्थाएं हैं उनमें प्रवेश करेगी, जैसे कि दीर्घीकरण और उसके बाद में विभेदन है। लेकिन जो ये एक सेल है ना, ठीक, ये कंटिन्यू डिवाइड करेगी, ठीक। तो ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगी, 2 सेल बनी, ठीक। अब इन 2 में से एक वापस उसी तरीके से जैसे यहां पर विभेदन यानी विभेदित होगी, ठीक, इसका विभेदन होगा और जो एक सेल बची है वो डिवाइड होगी और 2 सेल बनेगी। अब इसी तरीके से इसमें भी आगे यही होगा, ये विभेदन या ये विभेदित होगी और ये डिवाइड होगी। इस तरह ये प्रोसेस चलती जाएगी। इसको कहते हैं अपने अंकगणितीय वृद्धि दर। अब देखिए ज्यामितीय में क्या है। ज्यामितीय में ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड होगी, 2 सेल बनी। अब दोनों सेल ही डिवाइड होगी आगे, ठीक। कोई एक सेल डिवाइड नहीं होगी या इन दोनों में से ये हो कि कोई एक सेल डिवाइड हो जाए आगे और एक विभेदित हो जाए, ऐसा नहीं है। यहां पर इस सेल के विभाजन से 2 सेल बनी है, दोनों सेल ही आगे विभाजित होगी, ठीक। एक विभाजित होगी, एक का विभेदन हो ऐसा इसमें नहीं होगा। तो 1 से बनी 2 से बनेगी 4। तो ये 2 सेल है, इन दोनों में विभाजन होगा, 2 से बनेगी 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी तरीके से चलती जाएगी। तो ये जो वृद्धि दर है ना ये है अपनी जियोमेट्रिक, ठीक, और ये जो है ये अरिथमेटिक। तो अपनों ने 2 तरह की वृद्धि दर कर ली, यानी वृद्धि बल गतिकी में अपने पास मतलब छोटे 3 टॉपिक है। वृद्धि दर, ठीक, ये एक टॉपिक हो गया। और वृद्धि दर भी 2 तरीके की है, अंकगणितीय और ज्यामितीय। तो ये अंकगणितीय और ज्यामितीय ये जो टॉपिक है वो वृद्धि दर में ही आ गए हैं। तो वृद्धि दर को अपनों ने परिभाषित कर दिया। फिर अपनों ने देखा अंकगणितीय और ज्यामितीय। अंकगणितीय के बारे में देखा कि एक सेल डिवाइड होगी, 2 सेल बनेगी, एक विभेदित होगी यानी वो विभाजन नहीं करेगी आगे जाकर, ये सेल आगे जाकर कोई ना कोई अपना विशिष्ट काम करेगी यानी ये सेल विभेदित होगी, और दूसरी कंटिन्यू डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक, 1 से 2 बनी, दोनों ही सेल डिवाइड होगी। ये नहीं है कि एक सेल डिवाइड और दूसरी विभेदित हो, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ठीक विभाजन से जितने भी सेल बनेगी वो सभी सेल आगे विभाजित होगी। तो अपने यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मतलब वृद्धि दर जो होगी ना वो यहाँ पर जियोमेट्रिक में ज्यादा होगी, ठीक, और यहाँ पर कम होगी। अब आगे देखिए अपना टॉपिक है अगला कि अपने
अंकगणितीय वृद्धि और ज्यामितीय वृद्धि को पादप के संदर्भ में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये अपना एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपने डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अपने को दिखानी हो कि जो पादप वृद्धि हो रही है, ठीक है, और जब पादप वृद्धि होती है तो कुछ प्रावस्थाएं ऐसी आती है जिसमें अंकगणितीय वृद्धि होती है और कुछ प्रावस्थाएं ऐसी आती है जिनमें ज्यामितीय वृद्धि होती है। तो उसको अपने चित्र से प्रदर्शित करेंगे। देखिए, जैसे कि एक सेल है, ये सेल डिवाइड होगी और इस सेल को अपनों ने माना है युग्मनज, ये युग्मनज है, ठीक। और ये भी आपको भी पता है कि युग्मनज से जब अपने आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे तो वो भ्रूण परिवर्धन में आ जाता है। यानी ये जो चित्र है वो भ्रूण परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जाइगोट है, युग्मनज है, ये विभाजित होगा, ठीक। जाइगोट में विभाजन होगा और 2 सेल बनेगी, 2 सेल बनेगी। अब देखिए आगे 2 से बनेगी 4, 2 से 4 सेल बन जाएगी। दो से बन गई 4 और अगले स्टेप में 4 से 8 बनेगी। इस तरीके से ये 8 सेल बन गई, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर किस तरह की वृद्धि हो रही है। अगर आप यहां से यहां तक अध्ययन करते हो तो अपने को इस बात का पता चलता है कि 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8। और ये किस तरह की वृद्धि है भी, ये आपने पढ़ा था कि ये है ज्यामितीय वृद्धि, ठीक। यानी एक कोशिका के विभाजन से जो 2 कोशिकाएं बनती है वो दोनों ही विभाजित हो रही है। ये जो वृद्धि है या इस प्रकार की वृद्धि है जो ज्यामितीय वृद्धि है, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपने को दिखाई देती है। जैसे युग्मनज है, युग्मनज में आगे जो विभाजन होंगे ना, ठीक, वो इसी तरीके से होंगे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक। ये ज्यामितीय वृद्धि है। अब आगे देखिए कि कुछ समय बाद में, ठीक, कुछ सेल ऐसी होगी, ठीक, जो विभेदित हो जाएगी, ठीक, वो विभाजन नहीं करेगी। और कुछ सेल ऐसी होगी जो कंटिन्यू डिवाइड होगी। तो इस चित्र में देखिए, जो मैंने इस तरीके से जिन सेल्स को रिप्रेजेंट किया है डॉट 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 लगाकर, ठीक, वो कोशिकाएं ऐसी है जो विभाजन करने में समर्थ है, ठीक। यानी ये जो सेल्स है ये विभाजन करने में समर्थ है। और जो इस तरह की कोशिकाएं ना, जैसे कि ये हो गई,
ये विभाजन करने में असमर्थ है, विभाजन करने में असमर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेल्स है ना, ये विभेदित होगी। अब ये अब आगे विभाजन नहीं करेगी, विभाजन नहीं करेगी तो वृद्धि की अगली प्रावस्था में प्रवेश करेगी, दीर्घीकरण और उसके बाद में विभेदन। और ये जो सेल्स है ना, जो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक, ये जो सेल्स है, ठीक, ये विभाजन करने में समर्थ है, यानी ये सेल्स आगे विभाजन करेगी। तो यहां पर जब अपने वृद्धि दर को पादप के संदर्भ में देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि जब भ्रूण परिवर्तन होता है तो शुरुआती अवस्थाओं में, ठीक, भ्रूण परिवर्तन की शुरुआती जो अवस्थाएं हैं वहां पर ज्यामितीय वृद्धि प्रदर्शित होती है, ठीक, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। लेकिन जैसे जैसे भ्रूण परिवर्तन होता है, ठीक, भ्रूण का परिपक्वन होता है, भ्रूण की कुछ कोशिकाएं विभेदित हो जाती है और कुछ कोशिकाएं ही विभाजन करती है, तब अपने को, ठीक, यहां पर अंकगणितीय वृद्धि प्रदर्शित होगी, अंक गणितीय, अंक गणितीय, ठीक। अंक गणितीय का मतलब है कि कोशिका विभाजन से जो कोशिकाएं बनेगी, ठीक, उनमें कुछ कोशिकाएं तो विभाजन करेगी और कुछ कोशिकाएं विभाजन नहीं करेगी, वो विभेदित होगी, ठीक। तो यहां पर शुरुआती अवस्था में, ठीक, भ्रूण परिवर्तन की शुरुआती अवस्था में, ठीक, अपने को ज्यामितीय वृद्धि प्रदर्शित होती है, ठीक, ज्यामितीय वृद्धि अपने को मिलेगी। और जब भ्रूण का विकास कुछ हद तक हो जाता है, ठीक, तो फिर क्या होगा कि जो भ्रूण है वो सारा, जैसे जो भी भ्रूण है उसकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो विभाजित नहीं होती, कुछ कोशिकाएं विभाजित होगी, कुछ कोशिकाएं विभेदित होगी, यानी तब अपने को वृद्धि दर मिलेगी अंक गणितीय। अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि ज्यामितीय वृद्धि कब मिलती है, ठीक, शुरुआती भ्रूण परिवर्तन के दौरान। अब आपसे ये पूछ ले कि अंक गणितीय वृद्धि कहां पर मिलेगी, तो जो रूट और स्टेम टिप है, जैसे ये अपनों ने मान लिया ये स्टेम टिप है, स्टेम टिप, ठीक, स्तंभ का सिरा है, तो यहां पर जो विभाजित की कोशिकाएं है ना, ठीक, वो अंक गणितीय प्रारूप से विभाजित होती है, यानी यहां पर विभाजक है, ठीक, और यहां पर इस विभाजक क्षेत्र में जो वृद्धि होगी ना वो अंकगणितीय प्रकार से होगी, यानी यहां पर जो सेल्स है वो विभाजित होगी, ठीक, विभाजन से नई कोशिकाएं बनेगी, कुछ कोशिकाएं नीचे खिसक जाएगी जो विभेदन प्रावस्था में प्रवेश करेगी, और कुछ कोशिकाएं जो यहां पर है ऊपर ही है वो विभाजन करेगी, तो ये अंकगणितीय होगी। यानी जो रूट टिप है और जो स्टेम टिप है, ठीक, रूट का शीर्ष भाग और स्तंभ का शीर्ष भाग, वहां पर अंकगणितीय वृद्धि प्रदर्शित होती है। और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, शुरुआती भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ज्यामितीय वृद्धि प्रदर्शित होती है। तो ये अपने दो प्रारूप है वृद्धि दर के, अंकगणितीय और ज्यामितीय। अगला टॉपिक देखिए, अपना है वृद्धि वक्र, ग्रोथ कर्व। अगला टॉपिक है अपना ग्रोथ कर्व। वृद्धि वक्र। वृद्धि वक्र क्या है, देखिए, अगर अपने वृद्धि दर को समय के सापेक्ष देखें तो अपने को पता चलेगा कि जीवन में कुछ प्रावस्थाएं ऐसी होती है, ठीक है, जिनमें वृद्धि दर ज्यादा होती है, और कुछ प्रावस्थाएं ऐसी होगी
जिनमें वृद्धि दर कम होगी। जैसे कि अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, एक बच्चे की बात कर लो तो आप देखते हो, नोटिस भी आपने किया होगा कि बच्चा जन्म लेगा और फिर जन्म लेने के बाद में 2, 3, 4 साल तक उसकी हाइट थोड़ी तेजी से बढ़ेगी। ठीक, आपको लगेगा कि हाँ बच्चे में शारीरिक परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं, उसकी हाइट तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जब बच्चा 4-5 साल का हो जाएगा उसके बाद में उसकी हाइट बढ़ना थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक, और ये चलेगा 12-13 साल तक। और जैसे ही बच्चा टीनेज यानी किशोरावस्था में प्रवेश करता है फिर उसकी हाइट अचानक से बढ़ेगी। ठीक, तो इस प्रकार अपने समझ सकते हैं कि जो वृद्धि दर है ना वो पूरे जीवन में एक समान नहीं रहती। ठीक, जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे या जीवन में कुछ ऐसी प्रावस्थाएं आएगी, ठीक, जहां पर वृद्धि दर अधिक है और कुछ ऐसे भी आएगी जिनमें वृद्धि दर कम है। तो अपने बात करें वृद्धि वक्र की, तो देखिए जो वृद्धि वक्र है वो अपने को सिग्मोइड मिलता है, सिग्मोइड यानी एस रूपी। ठीक, वृद्धि वक्र जो होगा ना, आप प्लांट का वृद्धि वक्र बना लीजिए या एक जंतु का बना लीजिए, किसी कोशिका का बना लीजिए, एक पत्ती का बना लीजिए। ठीक, तो जब आप वृद्धि वक्र बनाओगे तो वो अपने को सिग्मोइड मिलेगा। सिग्मोइड का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से इस तरीके से देखिए अपने को वृद्धि वक्र मिलेगा। तो इधर तो हो गई अवधि यानी समय और इधर हो गया, इधर हो गई वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। तो यहां पर देखिए कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो अपने को इस ग्राफ से समझ सकते हैं, इस ग्राफ से पता चलता है। ठीक है, तो यहां पर मेनली 4 प्रावस्थाएं आई है। ठीक, उन प्रावस्थाओं के बारे में अपने देखते हैं। पहली प्रावस्था तो होगी यहां पर ये, यहां से लेकर यहां तक। दूसरी प्रावस्था होगी यहां तक, तीसरी होगी यहां तक। ठीक, और चौथी हो गई ये, यानी ये फोर्थ हो गई, ये थर्ड, और ये सेकंड, और ये फर्स्ट। ठीक, तो इस वृद्धि वक्र को जब अपने देखते हैं तो अपने को यहां पर 4 प्रावस्थाएं मिलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन प्रावस्थाओं के नाम मैं लिख देता हूं। जो पहली प्रावस्था है या जो पहला काल है उसको कहते हैं मंद वृद्धि काल, मंद वृद्धि काल। जो दूसरा है उसको अपने कहेंगे अधिकतम वृद्धि काल। ठीक है, तो दूसरा हो गया अधिकतम वृद्धि काल। तीसरा हो गया घटती प्रावस्था, घटती प्रावस्था। ठीक है, और चौथा हो गया स्थिर वृद्धि काल, स्थिर वृद्धि काल, मंद वृद्धि काल। ठीक है, पहला था अपना मंद वृद्धि काल, दूसरा है अधिकतम वृद्धि काल, तीसरा है घटती प्रावस्था और चौथा है स्थिर वृद्धि काल। अब देखिए मंद वृद्धि काल को इंग्लिश में कहते हैं लैग पीरियड। जो पहला ना अपना, इसको कहेंगे इंग्लिश में लैग पीरियड, LAG, लैग पीरियड। ठीक, और जो दूसरा है उसको कहते हैं अधिकतम वृद्धि काल ना, दूसरे को कहेंगे लॉग पीरियड, लॉग पीरियड, LOG। ठीक है, और जो तीसरा है उसको कहेंगे डिक्लाइन फेज, घटती प्रावस्था। जो तीसरी अपनी प्रावस्था है उसको कहेंगे डिक्लाइन फेज, घटती प्रावस्था। और जो चौथा है स्थिर वृद्धि काल उसको कहेंगे स्टेशनरी पीरियड,